जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी विषय का सिलेबस क्या होगा। यानी क्लास 12 के हिंदी विषय में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 12 के हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का होता है, उसके अंदर कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्लास 12 के हिंदी विषय का सिलेबस कैसा है। तो क्लास 12 का जो हिंदी विषय है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड को, और गद्य खंड के अंतर्गत आपको 13 पाठ पढ़ने होंगे। दूसरा भाग है काव्य खंड, और इस खंड के अंतर्गत आपको 13 पाठ पढ़ने होंगे। तीसरा खंड है प्रतिपूर्ति, और इस खंड के अंतर्गत आपको 3 पाठ पढ़ने होंगे। और चौथा खंड है व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपको 14 से 15 टॉपिक हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस तरह के जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग 14 से 15 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस सब की तैयारी करवा दूंगा। जितने भी इसके अंदर गद्य खंड दिए हुए हैं, काव्य खंड दिए हुए हैं, इसको लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सबकी तैयारी करवाऊंगा। साथ ही साथ हर विषय से संबंधित क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, हर विषय से संबंधित नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि जो 4 भागों में हम लोग जो देखे हैं, से गद्य खंड में आपको 13 पाठ पढ़ने हैं, काव्य खंड में आपको 13 पाठ पढ़ने हैं, प्रतिपूर्ति खंड में आपको 3 पाठ पढ़ने हैं, और व्याकरण में 14 से 15 जो टॉपिक पढ़ने हैं, ये कौन कौन से हैं। तो इसको बाय नेम हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग 13 जो पाठ पढ़ना है, उस 13 पाठ में कौन कौन से पाठ होंगे। तो जो सबसे पहला पाठ है वो है बातचीत पाठ, जिसके जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा पाठ है उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। इस तरह की जो 13 पाठ आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, इन 13 पाठ को आपको पढ़ना है गद्य खंड के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं काव्य खंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काव्य खंड के अंतर्गत भी आपको 13 पाठ पढ़ने होंगे। अब वो 13 पाठ कौन कौन सा है, तो जो पहला पाठ है वो है करवक, जिसके लेखक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। और इस तरह से आप नीचे तक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 पाठ दिए गए हैं। तो इन 13 पाठ को आपको पढ़नी है। अब देख लेते हैं जो तीसरा जो खंड है वो है प्रतिपूर्ति खंड, और इस खंड के अंतर्गत आपको केवल 3 पाठ पढ़ने होंगे। और वो 3 पाठ कौन कौन से, यहाँ देख लीजिए। रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है क्लर्क की मौत, और तीसरा है पेशगी। एक केवल 3 ही पाठ आपको प्रतिपूर्ति खंड के अंतर्गत पढ़ने होंगे। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो खंड है वो है व्याकरण, और व्याकरण के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे 14 से 15 टॉपिक को आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य टॉपिक का नाम यहाँ पर दिया है, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वचन है, लिंग है, कारक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, प्रवाची है, और विपरार्थक मतलब विलोम शब्द है। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सब की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सा बुक जो है वो क्लास 12 की हिंदी विषय की तैयारी के लिए आपको बेहतर होगा। तो मेरी नज़र में जो दिगंत भाग 2 वाला जो बुक है वो काफ़ी बेहतर बुक है, क्योंकि इसके अंदर जो पूरा जो लिखा गया है वो काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा गया है। और अगर आप उसको अच्छी तरीके से एक बार अगर पढ़ लेते हैं, पूरी कहानी को, पूरे चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, तो आप बहुत हद तक अपने आप से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और जो भी लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसका जवाब आप अपनी भाषा में आसानी से एग्जाम में लिख पाइएगा। तो मेरे नज़र में सबसे बेहतर बुक ये है दिगंत भाग 2। तो मैं इसी बुक की मदद से आपको क्लास 12 का जो हिंदी विषय का जितने भी जो सिलेबस और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसकी आपको तैयारी करवाऊंगा। चलिए अब जान लेते हैं कि क्लास 12 का जो हिंदी विषय है उसका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, अर्थात कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में होगा, और उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पार्ट से होंगे, और 45 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याकरण से होंगे। यानी कुल आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन के आंसर ही देने होंगे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे, जिसमें से 55 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पार्ट से होंगे, और 45 क्वेश्चन जो होंगे आपके व्याकरण से होंगे। और इस टोटल 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 50 क्वेश्चन के आंसर ही देने होंगे।
अब जान लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न को। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा निबंध, जिसमें आपको 6 टॉपिक देखने को मिलेंगे और उस 6 टॉपिक में से केवल आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। दूसरा है सप्रसंग व्याख्या, यानी किसी भी पार्ट से आपको 2-4 लाइन दे देंगे और उस लाइन का सप्रसंग आपको व्याख्या लिखना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 और उस 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 4 मार्क्स, यानी टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा है आवेदन या पत्र आपको लिखना रहेगा, यानी किसी मित्र के पास आपको पत्र लिखना रहेगा और यदि किसी पदाधिकारी के पास, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग के पास आपको आवेदन लिखना रहेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2, जिसमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर आपको मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको 10 मिलेंगे और उस 10 में से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो टोटल हो गए आपके 10 नंबर। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर आपको थोड़े से बड़े लिखने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 और उस 6 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो टोटल हो गए आपके 15 नंबर। और लास्ट में मिलेगा आपको संक्षेपण करने के लिए, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो कुल मिला के हो गए आपके 50 मार्क्स, यानी 50 नंबर। तो इस तरह से आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 12th के हिंदी विषय का सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं और इन सभी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। तो यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास 12th के आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित किसी भी विषय का वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक खूब मन लगा के पढ़ते रहिएगा और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, किसी प्रकार का सुझाव होता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।